अगर आप भी घर पर चिकन बनाती हैं लेकिन वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, चिकन या तो ड्राई हो जाती है या मसाला अंदर तक नहीं जाता, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लाजवाब, जितनी जूसी और फ्लेवरफुल है कि हर बाइट में मज़ा आ जाए। आज की रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप वो सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, ताकि आपकी चिकन बिल्कुल टेंडर, मसालेदार और परफेक्टली कोटेड बने। ना ज़्यादा ऑयल, ना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टेक्निक। ये रेसिपी इतनी स्पेशल है कि आप इसे दावत, वीकेंड डिनर या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन माने, सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लाजवाब बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब प्याज को आपने इसमें इतना फ्राई करना है कि प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना और ना ही किसी तरह का कलर देना है। लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने रफली स्लाइस में कट कर लिया है। अब टमाटर को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर टमाटर पानी रिलीज़ करते हैं, तो इस पानी को आपने ड्राई करना है। लगातार चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को इसमें सौटे करेंगे ताकि टमाटर भी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं और ईजिली ब्लेंड हो सकें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही आपके मसाले का बेस रेडी होता है। जितनी अच्छी तरह से इस स्टेज पे प्याज और टमाटर कुक होंगे, उतना ही आपका चिकन लाजवाब फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अब टमाटरों को मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा मज़ीद सॉफ्ट करना है ताकि ईज़िली ब्लेंड हो सकें। गैस का फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे कवर कर कर, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। लो फ्लेम पे 3 मिनट टमाटरों को फ्राई करने के बाद यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल रही हूँ और अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। क्योंकि गरम मिक्सर को अगर आप ग्राइंड करेंगे तो टेक्सचर और टेस्ट दोनों इफ़ेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं, तो इसमें मैंने 4 डाली हैं तीखी वाली हरी मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप मैंने हरे धनिये के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को बगैर पानी मिलाए मिक्सी में डालकर इसका इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ध्यान रखें कि इसका आपने एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है, ताकि ग्रेवी का टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ आए। अब अगेन उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अभी चिकन लाजवाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है। इस रेसिपी को आप बोनलेस चिकन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पर चिकन को फ्राई करने का मकसद सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, इसको गलाना नहीं है। इस तरह से फ्राई करने से चिकन की जो एक रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त किसी भी नागवार महक को आपको फेस नहीं करना पड़ता। चिकन यहाँ पर देखें पानी रिलीज़ करेगी, इस पानी को भी लगातार चलाते हुए आपने ड्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसको एक अलहदा से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। चिकन को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये यहाँ पर ड्राई भी हो सकती है। इसी तरह की जूसी चिकन होना चाहिए। अब इसका मसाला बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। कुछ साबित गरम मसाले हैं, जिसमें मैंने ली हैं 10 से 12 काली मिर्चें, 4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी काली इलायची है, 4 लौंगे हैं और 10 से 12 कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया है मैंने। कड़ी पत्तों से इस ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छी तरह से इन मसालों को इसमें फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इनको आपने क्रैकल हो जाने तक फ्राई करना है, ताकि एक प्यारी सी खुशबू आए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। अब प्याज को भी इन खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि प्याज को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना। सिर्फ इसको सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो जाने तक ही आपने फ्राई करना है। लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज फ्राई होना शुरू हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारी ग्रेवी को एक परफेक्ट बेस देगा। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है ये ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इस स्टेज पे ग्रेवी अपना फ्लेवर बिल्ड करती है। जितनी अच्छी तरह से आप अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे, उतनी ही रिच रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनकर तैयार होगी। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ।
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें धनिये का पाउडर शामिल करेंगे और क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की है, बस क्वार्टर टीस्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी मैं इसमें क्वार्टर टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब ये मसाले जले नहीं तो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन मसालों को इसमें भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। भुनाई का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। मसाले जब भुन जाएंगे तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम बंद या लो कर दिया करें और इसको लगातार चलाते हुए ऐड करा करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही हमारी ग्रेवी को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा। दही को भी इसमें डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अगेन इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसमें वो पेस्ट ऐड करूँगी जो यहाँ पर ग्राइंड कर रखा था। अब पेस्ट को भी इसमें डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए इसकी भुनाई आपने करनी है। जैसे-जैसे आप ये मसाला भूनेंगे इसका कलर यहाँ पर डीप हो जाएगा और स्लोली ऑयल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये साइन है कि मसाला परफेक्टली कुक हो गया है। इस स्टेज पे सब फ्लेवर्स अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं और ग्रेवी एक रिच क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेक्सचर ले लेती है। इसी से ही आपका चिकन लाजवाब बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं चिकन जो ऑलरेडी फ्राई कर रखी थी। अच्छा, चिकन के अंदर जो भी ऑयल या इसका जो पानी रिलीज़ हुआ है ये भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अब चिकन को मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं चिकन के हर पीस पर इवनली कोट हों। इस पॉइंट पर चिकन इन मसालों को एब्जॉर्ब करेगी और अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। चिकन को भी इसमें डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे क्योंकि चिकन में मौजूद जो पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो जाए और यहाँ पर इसकी भुनाई हो जाए। इस स्टेज पे आप लोग देखेंगे कि मसाला चिकन के हर पीस पे कोट होना शुरू हो जाएगा और ऑयल हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये साइन है कि चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से भुन रही है। जितनी अच्छी तरह से स्टेज पे आप भूनेंगे उतना ही फाइनल टेस्ट रिच स्पाइसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाजवाब बनेगा। अब चिकन के पीस कच्चे हैं, भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, इनको गलाना है। यहाँ पर मैं इसमें 3/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक कंप्लीट बॉयल लेकर आएंगे। जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद कवर कर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे चिकन को पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन के मीडियम साइज़ के पीस हैं तो 12 से 15 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। पीसेस सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं और मसाला भी परफेक्टली इसके साथ कोट हो चुका है। ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है। ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रिच और स्मूथ हो गया है। ये क्लियर साइन है कि हमारा चिकन फुली कुक हो चुका है। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल करेंगे जो न सिर्फ इसके टेस्ट को डबल करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लाजवाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन के पीसेस सॉफ्ट, जूसी और मसाले से फुल कोटेड हैं। इस खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लाजवाब को सर्व कर लेते हैं और इसको आपने गार्निश करना है फ्रेश हरे धनिए के साथ जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा एपिटाइजिंग हो जाएगी। इसे आप सर्व करें नान, रोटी या गरम गरम चावलों के साथ और यकीन मानें कि रेसिपी सभी का दिल जीत लेगी। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।